जय हिंद दोस्तों। ज्ञान जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में। हमारा ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें वैसा क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आते तो हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। जैसे सब्जेक्टिव में कहने का मतलब है कि मान रखिए और उसका मान ज्ञात करिए, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और उसका मान पूछ लेगा। तो दोनों स्थिति में हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। इसलिए हमने सोचा पहले ही से कुछ डायग्राम तैयार करके रख दिए हैं कि समय कम लगेगी और हमें वीडियो छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को भी देखने में समय कम लगे और एग्जाम के दिन से आप बहुत जल्दी तैयारी कर सकोगे। और ये एक बार वीडियो पूरे अंत तक देखो, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए कि साइन थीटा ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमने बना कर रखे हैं कि इस पे आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें साइन जीरो डिग्री की अगर बात किया जाए तो हम लोग यहीं से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे कि साइन 0 डिग्री, तो ये बताओ 0 और 4 को अगर हम डिवाइड, सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो किसी भी राशि में अगर हम किसी भी राशि से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 और 0 का वर्गमूल कितना हुआ, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आया 0, लेकिन किसके लिए, केवल साइन 0 के लिए। तो हम यहाँ पे भरेंगे 0। उसके बाद में आते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के मान अगर बात किया जाए तो रूट में ये भी क्या है, 1/4 है। 1/4 है तो 1 और 4 ये तो कटेगा तो 0.5 आएगा, लेकिन हमको तो उतना कटाना नहीं है। हमको मतलब क्या करना है कि मतलब इस प्रकार से कटाना है जिसका मान सरल से प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे क्यों किया जा सकता है कि जैसे ये पूरे पर अगर ओवर रूट रहता है तो हम इसको पहला और दूसरा यानी अंश और हर दोनों पर ओवर रूट कर सकते हैं। तो यानी 1 का वर्गमूल हम बात 1 होगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। फिर आते हैं इसका साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए 2/4। अभी हमने बतलाया कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको कटाएंगे तो 1/, ये रूट ओवर 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, रूट ओवर 2 का वर्गमूल तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम रूट ओवर ही रख देते हैं। इसका मान हो जाएगा 1/√2। अब आते हैं साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे √3/4 है तो ये डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो फिर हम वही बात करेंगे कि √3 को बनाएंगे और √4 को बनाएंगे। √3 का तो हो जाएगा √3 ही रह जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। तो √3 का √3 हो गया और ये 2। ठीक है, उसके बाद में अब 4/4 है, रूट ओवर 4/4। तो रूट ओवर 4/4 यानी 1 हो गया। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर हमने कितना रखेंगे, 1। अब इससे केवल हमने साइन थीटा का मान निकाला, इससे 3 का हम लोग मान निकालेंगे, ज्ञात कर लेंगे, 3 का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का जितना भी मान होता है वो cos थीटा के उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री का मान जो हो गया वो 90 क्या होगा, और जो साइन थीटा 90 डिग्री का मान है वो cos थीटा का 0 डिग्री का मान हो जाएगा। इसके आधार पर अगर हम बात करें इतना इधर बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आपको समझा रहे हैं कि देखिए ये वाला मान है, ये लाइए यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये वाला यहाँ लाइए √3/2 हो गया। फिर ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलता है। कहने का मतलब कि साइन 45 का मान जो 1/√2 होता है वो भी cos 45 का ही मान होता है। उसके बाद में फिर आते हैं, हम लोग इधर से इधर आ रहे थे, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहीं रह गए, अब इधर से इधर जाएंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने साइन थीटा का मान, केवल साइन थीटा का मान याद किया और हमें cos थीटा का मान मिल गया। अब इतना ही नहीं, साइन थीटा के मान से हम लोग अब यहाँ से साइन थीटा ही बोले हैं अभी, तो साइन थीटा के मान से ही केवल साइन थीटा का भी हमने एक cos का निकाल लिया। अब आते हैं हम डायरेक्ट यहाँ cos का मान निकालते हैं, उसके बाद हम 3 का फिर बतलाएंगे। तो cos का मान के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा इक्वल 1, यानी कि ये जब गुना करते हैं उल्टा अपोजिट, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक का ज्ञात करना है। इसी के फॉर्मूला के आधार पे हम क्या बात करते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो ये इसी सूत्र के आधार पर हम बताने जा रहे हैं कि 0 sin 0 डिग्री का मान कितना होगा, और सॉरी कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, और कोसेक 30 का मान, कोसेक 90 का मान, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम इस फॉर्मूला के आधार पर यही बतलाएंगे कि आप केवल एक फॉर्मूला याद रखिए और उस फॉर्मूला के आधार पर आप क्या करिए कि पूरा का पूरा मान निकाल लीजिए। आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, याद कम करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अगर हम कोसेक 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का भी मान रखना पड़ेगा, नहीं तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो किसी भी राशि में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका कोई हल नहीं हो पाता है। जैसे इसका मान हो गया कि ये यहाँ पर इसमें हम भाग ही नहीं लगेगा, इसको हम कर देते हैं अपरिमित, इन्फिनिटिव इसको बोला जाता है, अनंत। ठीक, उसके बाद में आते हैं कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री रखे हैं। अब साइन 30 डिग्री के बाद यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान रखते हैं, तो 30 डिग्री का मान 1 बटा में साइन 30 का मान कितना होता है, अभी हमने लिखा है 1 बटा में 2। तो हम लोग पहली गुणे चौथी पढ़े हैं। पहली गुणे चौथी कहने का मतलब है कि पहला से गुना जो होता है वो चौथा से गुना होता है और दूसरा से गुना तीसरा में। इसके नीचे ये बड़ा वाला है, तो बड़ा बटा के नीचे जो है वो 1 बटा 2 है, यानी ऊपर वाला में कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 बटा 1 बटा में 1 बटा 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1 बटा 1 गुना का चिन्ह दे देते हैं, और ये जो पहली गुणे चौथी यानी पहला से जो गुना होगा इसको गुना कहते हैं, और ये यानी पहला से गुना चौथा में होता है, दूसरा से गुना तीसरा में होता है, इसी को हम लोग पहली गुणे चौथी कहते हैं। ये एक आसान तरीका हो जाता है हम लोग को किसी चीज को सोल्व करने में। ऐसे डिवाइड वाला जो चीज आता है उसमें हम लोग को आसान तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो इस आधार पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ये पहला से चौथा, यानी पहला ये है तो चौथा मतलब 2 हो गया और तीसरा का मतलब 1 हो गया। इसका मतलब गुना करेंगे तो 2 बटा में 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये केवल 2 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। उसके बाद में आते हैं कोसेक 30 का मान तो हो ही गया। अब आते हैं कोसेक 45 का मान। कोसेक 45 का मान जो होगा सेम इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। जैसे कोसेक 45 का बात करें तो कोसेक 45 में पहले साइन 45 का मान देखते हैं। तो साइन 45 का मान क्या है, 1 बटा में √2। तो 1 बटा में √2, तो यहाँ भी वही 1 बटा में √2। जब 1 बटा में √2 का कर दिए तो फिर हमारा वही तो बात हो गया ना, किसका, कि मतलब पहली गुणे चौथी पे जाना है। तो पहली गुणे चौथी के लिए हम क्या करेंगे, बस 1 बटा 1 गुना ऐसे कर दो और √2 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे रख दो, तो ये √2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मान कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि कोसेक तो 45 हो गया। अब कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान जो होगा वो क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का मान रख दिए, साइन 60 का मान रखेंगे 1 बटा में साइन 60 का मान वही बात हो गया क्या, √3 बटा में 2। तो √3 बटा में 2, तो यानी कि इसको बस उतना ध्यान नहीं दो, बार बार उतना ही नहीं करना है। पहली गुणे चौथी यानी कि इसके मतलब बड़ा वाला है ना, ये तो बड़ा वाला है तो इसका मतलब इसके नीचे एक और होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो √3 नीचे ही रह जाएगा, तो यानी कि मतलब ये 2 बटा में √3, 2 बटा में √3। अब आते हैं इसका कोसेक 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और 1 बटा में 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका मान 1 आ गया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये तो हमने निकाल लिया, यहाँ से ये निकाला कि हमें केवल अभी तक हमने केवल साइन का मान इससे ज्ञात किए हैं, बाकी जो है इसी में से देख देख कर कैलकुलेशन करके बनाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, टेन का रह गया, कॉट रह गया और सेक रह गया। तो अब क्या करना है कि अगर आपको ये पता है कि साइन, जिस प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है।
यानी कहने का मतलब इसके नीचे एक छिपा है तो एक को ऊपर कर दो, मतलब ये का हो जाएगा 1/1, इसका मतलब ये इसका मान 1 आएगा। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है तो बस क्या करो, ये वाला उठाओ यहाँ लिखो, ये वाला उठाओ यहाँ लिखो, और ये वाला तो यही रह जाएगा, और ये वाला उठाओ यहाँ लिखो, और ये वाला उठाओ यहाँ लिखो, बात खत्म। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ कौशिक का साइन ज्ञात किए, साइन से कोसेक ज्ञात किए, कोसेक से सेक ज्ञात कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं करना है यहाँ, मतलब यहाँ जो अंत वाला मान जो मान है वो इसको उठा के यहाँ सेक के 0 डिग्री पे रखो, और जो 60 डिग्री का मान है वो 30 डिग्री पे रखो, और जो 45 का मान है 45 पे ही रह जाएगा, और जो 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री पर हो जाएगा। अब आते हैं, दो चीज रह गया, टेन का और कॉट का, एक का ज्ञात करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो टेन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। नहीं, इससे देखिए अभी हमने केवल इस क्वेश्चन को लिया है, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 3 से 4 कोई सूत्र अलग से बता दिए, ये सूत्र, तो इस सूत्र को अगर हम ज्ञात इसके आधार पर बात करें तो इसको हम निकालने के लिए यहाँ पर करो टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री तो मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, और इसका मान कितना 1, बस कितना हो जाएगा 0, किसी भी राशि में भाग देते हैं तो क्या होगा 0। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे आते हैं, टेन कितना है, टेन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होगा, यानी इसका मान कितना है 1/2 बड़ा वाला, फिर उसके बाद में √3/2। अब पहली गुणी चौथी कहने का मतलब आप यहाँ समझिए, यहाँ पे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि 1/2 पहला से गुना चौथा में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी को पहला बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे, ये तीसरा बोलेंगे, ये चौथा बोलेंगे। तो पहला से गुना हम चौथा में करेंगे, दूसरा से गुना तीसरा में करेंगे। तो पहला से गुना, पहला ये ऊपर वाला हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे, और इसमें 2 है दूसरा और तीसरा, यानी कि 2 से 3 में गुना करेंगे तो √3 हो गया। देखिए अब जो कटेगा तो कटा ही देंगे, ठीक है, क्योंकि सरल रूप में ला देना इसको, एक ये खत्म हो गया, 1/√3, 33 का मान 1/√3 आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। इसके लिए हम देखो, ये अगर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हम यहीं से समझ लेते हैं, तो पहला से पहला खत्म, पहला से ये ऐसे है, ऐसे कहने का मतलब ये हुआ 1/√2 गुना 2/√1 होगा, क्योंकि पलटेंगे ना उसको, तो पलटेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसका मतलब tan 45 का मान 1 होता है। अब आते हैं वहां पे, तो वहां पे देखिए नीचे वाला नीचे से कटता है, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे 2 वाला 2 से 2 कटेगा, 2 वाला 2 से कटेगा, क्या मतलब कि नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, तो नीचे वाला नीचे से कट रहा है, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से, तो नीचे वाला इसी आधार पे इसमें नीचे वाला नीचे से कटाएंगे, तो नीचे वाला नीचे से कटा दिए, इसका मतलब ये हुआ केवल क्या बचेगा √3, ऐसे कहने का मतलब आप यहाँ समझ लो थोड़ा, जैसे मतलब √3 कहने का मतलब √3/2 गुना, पहली गुणे चौथी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2/√1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चौथा ऊपर जाएगा तो पहले से गुना करने, ये खत्म हो गया था, क्या पता √3/1, एक का तो नीचे वही मतलब हो गया, तो √3 ही लिखाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर √3 आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आसान है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इससे ऐसे भाग दिया, ऐसे ऐसे, ये भाग का एक सिंबल है, ठीक है, इसमें 0 से हम किसी में भाग देते हो इन्फिनिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है इन्फिनिटिव, अनंत हो जाता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसके आधार पर हम बात करते हैं, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टेन का, सॉरी कॉट का, ठीक है, तो कॉट थीटा का ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम थोड़ा सा बस केवल थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और उसका काम ये भी हो जाएगा। जैसे इसका क्या काम यूज करना है, जैसे जिस प्रकार से इसको पलटे उसी इस सेम को पलट देते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का मान कितना है इन्फिनिटी में, तो यहाँ ये हो जाएगा, फिर इसका मान ये हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। एक तो बोल रहे हैं हमेशा कि tan का 45 का मान कभी बदलता नहीं है, जिसे मतलब साइन का जो है वो cos का हो जाएगा, जो tan का है वो cot का हो जाएगा, और जो sec का है वो cosec का हो जाएगा। ठीक है, उसके प्रकार से आ जाते हैं यहाँ पे, ये √3/2 हो गया, सॉरी √1/√3 हो गया, और ये आ गया 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, बहुत आसानी से इस पूरे त्रिकोणमिति का सूत्र हमने लिख लिया और समझ लिया। अब इसमें से कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप केवल इस फॉर्मूला को याद रखिए, tan के लिए सूत्र होता है, tan के लिए याद करिए, और COS cos थीटा इंटू सेक थीटा
बाई 1 मतलब इक्वल 1 होता है, फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसके आधार पर इसका उल्टा सेक का उल्टा साइन होगा। तो ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा, और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।